चलेगा। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आज पाठ प्रक्षालन के लिए श्रीमान रूपेंद्र जैन जी, नीतू जैन जी, अतिशय जी आइएगा। कलश जैन आइए और ऊपर आकर पाठ प्रक्षालन कीजिएगा। मनीष जी झांसी परिवार से भी अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया पहुंचे। तो जबलपुर से, और जबलपुर से श्री सुनील जी और उनके साथियों से भी अनुरोध करना चाहेंगे, और ललितपुर के श्री कल्पनीत जी से भी अनुरोध करेंगे आएं और पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। अंकित मोनू थनवारा जी और शिरीष जी आइएगा। शिरीष जी के लेख पढ़कर बड़ा आनंद आता है, बहुत सुंदर लिखते हैं आप। और अब मंगलाचरण के लिए ज्ञानोदय महिला मंडल देवनगर से अनुरोध करेंगे, प्रारंभ करें अपनी प्रस्तुति। और आज के मुख्य कलशकर्ता से अनुरोध है, कृपया चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। आइएगा सभी लोग, और देखिएगा थोड़ा सा सभी लोग एक साथ पहुंचने का प्रयास ना करें। प्रारंभ कीजिएगा। हेलो हेलो। मैं बोल देता हूं। गुरु से सब हो सात दीप नौ दंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणगान प्रभु। देवनगर और हमको भी तो ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देवनगर और हमको भी तो ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महादानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और इस बीच में अनुरोध करेंगे
आदरणीय श्री प्रेमी जी, श्री खुशहाल जी हमारे बीच में हैं, आएंगे, श्रीफल अर्पण करेंगे और आकर पाद प्रक्षालन करेंगे। आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी जी से अनुरोध है, खुशहाल जी को, प्रेमी जी को, सबको ऊपर लेकर चलेंगे। और दूसरा मंगलाचरण के लिए अब हम अनुरोध करेंगे मानसी जैन दिल्ली आ जाएं और जरा जोरदार तालियां ज्ञानोदय महिला मंडल देवनगर के लिए अनुमोदना कीजिएगा, तालियां जरूर बजाइएगा। और ये दूसरा मंगलाचरण मानसी जी दिल्ली प्रस्तुत कर रही है। बोलिए सुधा सागर जी महाराज की। मैं तुझको गुनगुनाती हूँ, तेरे ही गीत गाती हूँ। मैं तुझको गुनगुनाती हूँ, तेरे ही गीत गाती हूँ। तेरे ही गीत में गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ। तेरे ही गीत में गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ। तेरी भक्ति तेरी पूजा मुझे सुख कर लगी गुरुवर। तेरी भक्ति तेरी पूजा मुझे सुख कर लगी गुरुवर। तेरा ही पाठ मैं करती लगी तुझसे लगन गुरुवर। तुझे कैसे बताऊं मैं कि एक ही काम करती हूँ। तुझे कैसे बताऊं मैं कि एक ही काम करती हूँ। तेरा ही नाम मैं गुरुवर सुबह और शाम जपती हूँ। तेरा ही नाम मैं गुरुवर सुबह और शाम जपती हूँ। तेरे ही गीत गाती हूँ, तेरा ही ध्यान गाती हूँ। तेरे ही गीत गाती हूँ, तुझे ही ध्यान लगाती हूँ। तेरे ही गीत में गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ। तेरे ही गीत में गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ। हृदय में आप सो अब तो हृदय में है मेरे गुरुवर। हृदय में आप सो अब तो हृदय के देवता मेरे। तुम्हें कैसे बताऊं मैं तेरे ही गीत गाती हूँ। तुझे कैसे बताऊं मैं तेरे ही गीत गाती हूँ। बोली सुधा सागर जी महाराज की जय हो। संकेत जी अगर तीसरा मंगलाचरण आया है तो आने दीजिए, आज काफी लोग हैं यहाँ। विदिशा पाठशाला की बिटिया मंगलाचरण करना चाह रही है। विदिशा पाठशाला अब वो आकर मंगलाचरण कर दे, लेकिन आप शीघ्रता से करिए, नीचे बहुत सारे लोग हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री और विद्या सागर आपके जी मंगलाचरण से महाराज पहले एक की सूचना। जय। बोलिए महाराज जी के अनंत भक्त अजमेर से श्री JKMK जी आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा आए और श्रीफल अर्पण कर पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रारंभ करें जी। अच्छा कर रही है। क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो। तेरा और मेरा ये कैसा रिश्ता है। मेरे नैनों में गुरु तू ही बसता है। तेरा और मेरा ये कैसा रिश्ता है। मेरे नैनों में गुरु तू ही बसता है। ये नाम है जो मेरे मन मंदिर में छाया। इस सूने मंदिर में भगवान कोई आया। कैसे तुझको पाऊं मैं,
क्या तुझे चढ़ाऊं मैं, क्या तुझे चढ़ाऊं मैं, कह के क्या बुलाऊं मैं, तेरा और मेरा ये कैसा रिश्ता है, मेरे नैनों में गुरु तू ही बसता है, तेरा और मेरा ये कैसा रिश्ता है, मेरे नैनों में गुरु तू ही बसता है, तेरी वो चर्या वो तप संयम करना, हंसते हुए रहना और भूखे प्यास सहना, करुणामयी वात्सल्य सदा हमको देते रहना, जब भी याद आती है मन मेरा तड़पता है, बहता नीर नैनों से और यही कहता है, तेरा और मेरा ये कैसा रिश्ता है, मेरे नैनों में गुरु तू ही बसता है, मेरे नैनों में गुरु तू ही बसता है, मेरे नैनों में गुरु तू ही बसता है। चलिएगा। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। जो लोग मंच पर आए हुए हैं सबसे अनुरोध, सभी लोग नीचे चलिएगा, प्रवचन का समय प्रारंभ हो चुका है। मित्रों, आज विजयदशमी का दिन है और आज विजयदशमी पर कई कहानियां हैं, कई अलग अलग मतों में अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं, जैन दर्शन में भी कई बातें मिलती हैं, लेकिन आज आगरा नगर की ये विजयदशमी कुछ और अलग है, क्योंकि आज इस वर्षा योग कमेटी के लिए वाकई ये विजयदशमी है। इतने बड़े बड़े आयोजन, जिस दिवस से पूज्य गुरुदेव का नगर आगमन हुआ, उसी दिवस से हम सबको ये लग रहा था कैसे हो पाएगा, परंतु पूज्य गुरुदेव की ऐसी पावन अनुकंपा हुई कि एक शानदार चातुर्मास आगे बढ़ता गया। जब श्रावक संस्कार शिविर की बात आई तो आगरा नगर वाले भारी चिंतित हो गए, ठहराने का स्थान नहीं, रहने की जगह नहीं, कैसे होगा, लेकिन वो भी संपन्न हो गया। उसके बाद महिला सम्मेलन आया, महिलाओं को नाजुक तरीके से रखना है, क्या हम रख पाएंगे, किसी तरह से पता चला वह भी शानदार ढंग से हो गया। लेकिन अभी जो 3 दिवसीय आयोजन आगरा नगर की इस कमेटी ने किया, जिसमें पाठशाला के भारत भर के लोग, सैकड़ों नर नारी बाल बच्चे यहां पर आए, उनको ठहराना रोकना सारी व्यवस्थाएं, 5000 से भी अधिक लोगों को बिल्कुल हैरान थे, परंतु पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद हम सबको मिला कि वो कार्य भी हो गया। और आज जब विजयदशमी है तो ये आगरा के लिए सही मायने में विजयदशमी का आयोजन है। जरा तालियां बजा दीजिएगा हम आगरा नगर के लोगों के लिए कम से कम। और चलिएगा, पूज्य श्री से अनुरोध करेंगे अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। मंच पर अब कोई भी नहीं चढ़ेगा, सबको रोक दीजिएगा। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की।
जीवन की उस धाराओं से हम गुजर रहे हैं जो धाराएं हमें खुद बनाना पड़ेगा। नदी से हमें कुछ नहीं मिल सकता और नदी से ही हमें सब कुछ लेना है। नदी एक ऐसे दुर्गम पहाड़ से निकलती है। प्रकृति का कितना वैचित्र है। समुद्र से आज तक कोई नदी नहीं निकली। आवाज नहीं, ओम शांति। समुद्र से आज तक कोई नदी नहीं निकली, लेकिन नदियों का जो पानी है वो समुद्र का ही होता है। प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, समुद्र से नदी नहीं निकलती, लेकिन समुद्रों में जो पानी है, नदियों में जो पानी है वो समुद्र का ही है। इसी प्रकार यह सृष्टि, यह प्रकृति, यह जीवन हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कल भी कहा था कि हमारी जिंदगी ऐसी निष्काम जिंदगी है जो प्रकृति ने इस दुर्दशा में पहुंचा दी है जन्म के समय कि तुम सब कुछ से रहित हो, ज्ञान शून्य हो। ज्ञान दिया लेकिन ज्ञान को शून्य कर दिया। जन्मते ही व्यक्ति को मूर्ख बना दिया। जन्मते ही व्यक्ति को इतना मूर्ख बनाया, इतना मूर्ख बनाया प्रकृति ने कि वो कुछ भी याद ही नहीं रहता उसको। कुछ भी पता नहीं रहता कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। बालक की दशा देख करके दया आती है कि जीव के पास ज्ञान हो करके भी इसके लिए ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं, शून्य है। यानी जन्म मिलने से तुम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा मत समझ लेना। तुम्हारे घर में बालक जन्म गया है तो तुम अपने आप को बहुत अच्छा मत समझ लेना। हो सकता है वही बालक तुम्हारा सर्वनाश कर दे, तुम्हें धूल में मिला दे, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारे धन दौलत को, सबको मिला सकता। शास्त्रों में ऐसे बालकों ने, जिन बालकों को तुम जन्म देने के लिए आकुलित होते हो, मेरे यहाँ बेटा हो जाए, लेकिन ऐसे बेटे भी उत्पन्न होते हैं जो गर्भ में आते ही तुम्हारी 7 पीढ़ियों का नाश कर देते हैं। 7 पीढ़ियों का नाश। 56 करोड़ की दीनारें जो आपके 7 पीढ़ियों से चल रहे थे, एक जीव के आते ही सब कुछ नाश को प्राप्त।
और वो ऐसा नाश हुआ कि उस नाश की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे लोग देखे जिन्होंने बेटे ने ही बाप की हत्या कर दी, जेल में डाल दिया। राजा श्रेणिक को उसके बेटे ने जेल में डाला। तो मत समझो कि तुम्हें जो कुल मिल गया, जाति मिल गई, गुरु महाराज मिल गए, भगवान मिल गए, ये सब मिलने से कुछ नहीं होने वाला। समुद्र मिल गया तो ये मत समझना कि हमारी प्यास बुझ जाएगी। समुद्र मिल गया, बहुत प्यासे थे ना, दूर से पानी आकर के देखा, बोले अब कोई खतरा नहीं है, हमें समुद्र मिल गया। नहीं, समुद्र कोई काम का नहीं। समुद्र है, अपार जल राशि है, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। यदि पी लिया तो और नुकसान है। जल हो करके भी प्यास नहीं बुझती है। इसी प्रकार तुम लोग सब बहुत समुद्र हो, तुम जैनी हो, महाजन हो, लेकिन तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा सो जरूरी नहीं। सब कुछ अच्छा मिला है, कल्याण होना बहुत कठिन मानो। उस बालक को ज्ञानी बनाना बहुत कठिन। माँ बाप को चेतना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। बच्चे को जन्म देने से ही तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं हो गया। बच्चे को जीवन बनाना, बच्चे को जीवन देना, बच्चे को जिंदगी जीना, बच्चा तुम्हारे कुल दीपक बने, बच्चा तुम्हारी शान शौकात इज्जत में चार चांद लगाए तो ठीक, नहीं तो वही बच्चा तुम्हारा पूर्व भाव का बैरी भी हो सकता है। बहुत पहले मैंने इस पर यहाँ प्रवचन दिया था। जो तुम्हारे संबंध में है, ये मत समझना कि ये तुम्हारे हैं। जिन जिन से तुम्हारा राग है, ये मत समझना कि वे तुम्हारे हैं। जिसको तुम चाह रहे हो, ये मत समझना कि वो सब तुम्हारे हैं। वे दुश्मन भी हो सकते हैं। जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा बैरी हो सकता है। जो दुश्मन द्वेष लेके आता है, उससे तो अपन बच सकते हैं, क्योंकि वो मामी का सांप है। लेकिन जो अपना बन के बदला लेता है, वो आस्तीन का सांप है। अपना बन के दो कूटनीतियां हैं। एक दुश्मन बन के बदला ले लेता है, सीधा गाली दिया, दो थप्पड़ मारे, कुछ भी कर दिया, प्राण ले लिए। एक व्यक्ति बहुत कूटनीतिक होता है, जो हत्या का दोष अपने दोष नहीं लेता और बहुत बुरी दुर्दशा करता है। अपना बन करके तुम्हारा नाश करेगा। राजा श्रेणिक के लिए सबसे प्रिय थी उसकी संतान, जो कुणिक नाम का उसका बेटा था। सबसे प्रिय था, बहुत प्रिय था, बहुत चाहता था। उसी बेटे ने कहा, पिताजी तुम मुझे जितना चाह रहे हो ना, मैं तुम्हारा बैरी हूं पूर्व का।
उसी बेटे ने राजा शरणक को जेल में डाल दिया, बंदी बना दिया। उसी बेटे के कारण से राजा शरणक को आत्महत्या करना पड़ी। तो ये मत समझना कि जो कुछ हमें मिल रहा है, तुम्हारे पास सोना चांदी आ रहा है, धन दौलत आ रही है, ये मत समझना कि ये पुण्य से आ रही है। एक मिनट थोड़ा सा इतराने के पहले मेरी बात जरूर आज मोटिवेशन के रूप में ले लेना। तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ रहा है तो ये मत समझना कि तुम्हारे पुण्य का उदय है। यह धन तुम्हारे विनाश के लिए आया है, क्योंकि धन के बिना तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता था। राजस्थान में एक घटना घटी थी। खूब अमीर आदमी थे, खूब पैसा आ रहा था, सोने चांदी का व्यापार था, घर नौकरों से भरा पड़ा था, ऐसा था, बहुत अच्छा धंधा चल रहा था, लोग सदा खुश थे। ये हम बड़े पुण्यात्मा जीव हैं। उसी सोने चांदी ने एक दिन सारे नौकर मिल गए और उधर दुकान चल रही है, बहुत पौवारा चल रही है। इधर नौकरों ने पूरे घर में जितनी महिलाएं थी सबको मार डाला और लूट के ले गए। घर में एक महिला नाम की चीज, जितने दुकान पर बैठे थे वो बच गए, घर में सब साफ। ये पूरे घर को मरने में कारण क्या बना? चोर, नौकर, क्या बना? जिसको तुम देखकर इतरा रहे थे, मेरे पास इतना धन, देखा मेरा कितना अच्छा व्यापार चल रहा है। ये संसार बहुत कूटनीतिक है, ये कर्म कूटनीतिक है, इसको दो जम के तो, नहीं तो इसको मारोगे कैसे? कई लोगों के पैसों के कारण से मर्डर हो जाता, यात्रा के कारण, दुकान से घर आते हो मर्डर हो जाता। इसलिए जैन दर्शन कहता है पुण्य का उदय कहीं तुम्हारे विनाश का कारण तो नहीं बन रहा है, थोड़ा सावधान रहना, विनाश का कारण न बन जाए। और 90% जो विनाश होता है लोगों का, पुण्य के उदय से होता है, पाप के उदय से नहीं। अशुभ कर्मों के उदय में कभी व्यक्ति का विनाश बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा विनाश होता है जब अपने पुण्य का उदय हो। पुण्य के भेष में पाप उदय में आता है। डाकू के भेष में कम आते हैं, भेष बदल के ज्यादा आते हैं। ऐसे ही अपने कर्म, पाप कर्म के उदय में नहीं आएगा, पुण्य कर्म के उदय में आएगा, और पुण्य के भेष में आकर तुम्हारा सर्वनाश कर देता है। इसलिए जिंदगी में इतना जरूर सोचना, थोड़ा सा सोच के चलना, जिसके कारण हम इतरा रहे हैं, जितने हम सबको चाह रहे हैं, कहीं यही हमारे विनाश का कारण न बन जाए। इसलिए जब दुश्मनों से तुम घिर जाओ, उस समय क्या करोगे मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हो, सब मारने को तैयार हैं तुम्हें, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उस समय तुम क्या करोगे? अंदर से क्या चलेगा?
समुंदर से क्या चलेगा? बोलो, तुम जो करोगे वो तुम्हें ही मालूम नहीं है। तुम बेफालतू झूठ बोल रहे हो। मुझे मालूम है तुम क्या करोगे। मेरे भक्त क्या करेंगे उन्हें मुझे मालूम है। उस समय वो मुझे याद करेंगे। ओके, गलत तो नहीं? जब चारों तरफ से कोई भी तुम्हारे बचने का उपाय नहीं, दुश्मनों ने घेर लिया है और तुम महाराज के भक्त हो, तो नियम से तुम महाराज को याद करोगे। पक्का है, पक्का 100% पक्का। इसलिए मैंने नहीं बताया कि जब दुश्मनों को तुम्हें घिर जाओ तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं नहीं बताऊंगा, वो तो तुम करोगे, मुझे विश्वास है। मैं नहीं कहूंगा कि उस समय तुम नमोकार मंत्र पढ़ना, तुम पढ़ोगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जब भी सम्यक दृष्टि पर ज्ञानी पर संकट आता है तो नमोकार मंत्र पढ़ता है। जैसे शुभम चक्रवर्ती निकला, तुम पढ़ोगे, तुम्हें भगवान की बहुत याद आएगी। तुम कहोगे अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जब तुम दुश्मनों से घिर जाओ तो क्या करना चाहिए, वो तो तुम करोगे। मैं नहीं कहूंगा तो करोगे। आज दूसरा डेंजर पॉइंट ले रहा हूं। जिस समय तुम्हारी तरफ चारों तरफ तुम्हारे चहेते बैठे हो, सब चाहने वाले बैठे, तुम उनको चाहते हो, वो तुम्हें चाहते हैं। सब तरफ से, चारों तरफ से तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारे लिए सबको चाहने वाले बैठे हैं। मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, जब तुम्हें चारों तरफ से चाहने वाले हो, खूब पुण्य का उदय हो, खूब धन दौलत आ रही है, खूब कहीं से कोई दुख है ही नहीं, उस समय के लिए मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आदेश कहो तो आदेश दे दो। जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब मेरा पूरा पुण्य का उदय है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, परिवार सब मुझे चाह रहा है, बस महानुभाव बहुत करुणा करके कह रहा हूं, उस समय जरूर मुझे याद कर लेना है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है। तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। क्योंकि चारों तरफ चहेते बैठे हैं, चारों तरफ राग करने वाले बैठे हैं, चारों तरफ पुण्य बरस रहा है। तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है। मानो जब जब तुम्हें ऐसी अनुभूति हो मेरी जिंदगी में कोई खतरा नहीं है, मेरा पुण्य उदय में है, सावधान, तुम बहुत चेत जाओ। उस समय तुम्हें नमोकार मंत्र याद करना है। जिस समय तुम पढ़ रहे थे दुश्मन के, तुम दुश्मनों से घिरे हो, तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं, हमें अपने भक्तों की कोई चिंता नहीं होती, हम चिंता करते ही नहीं। मुझे तो मालूम है कि मेरा दिमाग थोड़ा उल्टा है। जब मेरा भक्त कहीं से दुश्मनों से घिर जाए, कर्मों की मार से घिर जाए, दुखी हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, गरीब हो जाए, व्यापार में घाटा लग जाए, मैं ऐसे व्यक्ति की चिंता करते ही नहीं। कोई चिंता नहीं करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है।
क्योंकि वो स्वयं मेरे बताए बिना धर्मात्मा हो गया है। नारकी जीवों को कोई उपदेश नहीं देता तो भी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, और देवताओं को भगवान भी उपदेश देते हैं तो सम्यक दर्शन मुश्किल से होता है। आप लोगों को सबसे ज्यादा हम उन लोगों की चिंता करते हैं जो सब तरफ से पवारा है। आप लोग सोचते होंगे महाराज बड़े आदमियों के संबंध में ज्यादा क्यों सोचते हैं? बड़े आदमी के संबंध में विचार करते हैं। हमारे दो भक्त हैं, एक गरीब है एक अमीर है, एक घर से सब तरफ से परेशान है, उसकी तरफ मैं देखता भी नहीं, मैं उसकी कभी सोचता भी नहीं। भक्त है, पक्का भक्त है, मैंने पहले ही देख लेता हूं ये भक्त तो है लेकिन परेशान है, बहुत परेशान। बस जैसे ही तुमने कहा महाराज बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, मैं निश्चिंत हो जाता हूं। अब इसकी कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। तुम सुनाते रहो अपनी परेशानी, मैं सुनते ही नहीं। जब जब लोग आप लोग परेशानी सुनाते हैं ना मैं सुनते ही नहीं। सुनने की जरूरत नहीं, समय खराब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये परेशान है। क्योंकि ये देखना उल्टा दिमाग चल रहा है ना मेरा। तुम परेशान हो, मुझे दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आज तक किसी परेशान व्यक्ति की दुर्गति नहीं हुई है। क्योंकि परेशान व्यक्ति को तो हमने खूब देख लिया, जब तरफ उसका ध्यान किया परेशान व्यक्ति मेरा खुद ही याद कर रहा था, महाराज ध्यान कर रहा था, माला फेर रहा था। पता भैया कहाँ गया? बोले बग महाराज वो तो अभी सम्मेश शिखर जी गया है, श्री महावीर जी गया है, सांगानेर गया है। मैं समझ गया परेशान व्यक्ति यही मिलेगा। दुखी व्यक्ति कहाँ मिलेगा? मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र पर शांति धारा करते हुए मिलेगा। मैं खोज लेता हूँ, कोई व्यक्ति परेशान होता है तो मैं सोचता हूँ कहाँ मिलेगा, तो मंदिर में मिलेगा, तीर्थ यात्रा में मिलेगा, माला फेरते हुए मिलेगा, मेरा ध्यान करते हुए मिला, मुझे पुकार रहा होगा कि महाराज जी बस आप ही है शरण। ये परेशान व्यक्ति के ठिकाने हैं। पुलिस वाले जैसे ठिकाने ढूंढते रहते हैं, हम भी ठिकाने ढूंढ लेते हैं भक्तों के। हम भी ठिकाने ढूंढते, क्योंकि ढूंढना तो सबको पड़ेगा। पुलिस वाले सबके ठिकाने जानते हैं, हम भी अपने भक्तों के ठिकाने जानते हैं। दुखी है, दुखी था, नियम से बहुत अच्छे स्थान पर होगा, अच्छा कार्य कर रहा होगा, क्योंकि दुखी, क्योंकि नीति है दुख में सुमरन सबका, शास्त्र में लिखा है। इसलिए तुम्हारी चिंता तो करने की जरूरत नहीं। और ये भी पक्का है आज तक कोई भिखारी नरक नहीं गया। एक भी भिखारी का शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिला, मजदूरों के नहीं मिले, नौकरों के नहीं मिले। यदि सही नौकर है तो कोई बदमाश है, वो बात अलग है, क्योंकि ये कर्म के मारे। जो वर्तमान में सजा भोग रहा है उसका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि एक केस की सजा
एक बार ही मिलती। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय है जो ये कहता है महाराज मेरे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, आपकी कृपा से सब ठीक है, मैं घबरा जाता हूँ गया काम से। ये यदि गुम गया, सुन रहे हो ना, बड़ा आदमी गुम गया, पीएनसी जैसा, आर के मार्बल पाटनी जैसा, प्रेम जी जैसा, बेनारा जी जैसे, हाँ, और भक्त का नाम और ले दो तो अच्छा है, हैं? मोठिया जी, जे के हम के बाजू में और बैठा है। हाँ कह तो रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ये जितने बड़े बड़े सेठ हैं, यदि ये गुम गए, रोम कांप जाता हूं। ये यदि गुम गए तो ये कहीं नहीं मिलेंगे, ये सीधे नरकों में मिलेंगे। गुम गए तो और वहां गुमा हुआ व्यक्ति ऐसा बताते हैं कि जो अपराधी को होते ना, वे विदेश भाग जाते हैं। बताते विदेश में वहां से किसी को अरेस्ट, ये यदि गुम गए तो फिर इनको तो खोज ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारी पुलिस, हमारा ध्यान, हम भी खोज भी लेंगे लेकिन हम वो छुड़ा के वापस नहीं ला। बहुत बड़ी खोज है, ये ना गुम जाए। महावीर स्वामी ने कहा अमीर भक्तों का ध्यान रखना, ये गुम जाते हैं तो मिलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता नरकों में। इसलिए इनको निगरानी में रखता हूं। एक आध दिन भी नहीं आए तो तुरंत पूछता हूं भैया कहां गए थे, कहां गए थे, एक दिन भी। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा चक्रवर्ती पर निगरानी रखना, इसको धर्मात्मा बना के रखना, जैसे बने इसको मंदिर में आने का नियम दे के रखना, इसको अपने चारों तरफ रखना, चारों तरफ रखना, इसको संभालो। क्योंकि बड़े आदमी को आप खुद बताएं, हम कई बार पूछ चुके फिर भी पूछ रहा हूं, यदि आपका सबसे अच्छा दिन हो, 1 जनवरी जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह आदि, घर में कोई काम धंधा नहीं है, छुट्टी है, छुट्टी है और सब तरफ की अनुकूलता है, बहुत पुण्य का उदय है। उस दिन मैं उस अमीर आदमी को, उस पुण्यात्मा जीव को, सब तरफ से सुखी जीव को कहां खोजूं, कहां मिलेगा? थोड़े थोड़े आप लोग भी बड़े आदमी, ऐसी बात नहीं, थोड़े बड़े हो, पूरे बड़े नहीं लेकिन थोड़े बड़े तो हो। जैनी तो सदा बड़ा ही रहता है। जैनी तो सदा किसी ना किसी बड़ा ही रहता है, इसलिए तुम्हारे ऊपर निगरानी रखना पड़ती है। खतरा कल कहा था, पुरुषन बच्चों को सुनाया था,
उन दुखी आदमियों से, उनसे परेशान नहीं हो जिनको गुरु नहीं मिले, जिनके कुल में गुरु की पहचान नहीं है, खोटे गुरु हैं। उनसे डर नहीं है जिनके खोटे देव हैं। उनसे डर नहीं है जिनका खोटा परिवार है। उस व्यक्ति का डर नहीं है जिसका पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी शराबी है, जुआड़ी हैं, गंजेड़े हैं, भंगेड़े हैं, रात में खावे, भक्ष खावे, अभक्ष खावे। उनकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि उनको ज्यादा जिंदगी में खतरा भी नहीं है। कल पूरा प्रवचन दिया था, दोपहर में या सुबह पता नहीं, मुझे दिया था। जिनके बाप दादे सब व्यसनों में लिप्त हैं, बेटा भी लिप्त है। बाप भी शराब पीते, बेटा भी पीता, सब पूरे परिवार पीता, और सब पाप करते, क्योंकि उन्हीं का वही पाप ही धंधा है। पापी पीढ़ी से धंधा मिला है। इन जीवों से, इन जीवों को कोई विशेष खतरा नहीं है। इनका ज्यादा ध्यान नहीं करना, ज्यादा ध्यान नहीं रखना, ज्यादा ध्यान नहीं रखना। इनको कर्मबंध भी बहुत कम होता है। जिसके बाप दादे जो पाप करते हों, वही पाप यदि बेटा करता है तो बेटे को पाप का बंध कम होता है। पिताजी डाकू थे, बेटा डाकू बना, और बेटे को पाप का बंध ज्यादा होता, कम होता है। पिता रात में खा रहे थे, बेटा रात में खा रहा है, पाप का बंध कम होता है। शेर मांसाहारी है, शेरनी मांसाहारी है, और उसका बच्चा मांस खा रहा है, बच्चे को मांस का पाप का बंध कम होता है। तो तुमसे तो अच्छे वे व्यक्ति हैं जिन्होंने पापियों के घर में जन्म लिया। बिल्कुल उल्टा सुनना। तुमसे तो अच्छे वो हैं जिन्होंने नीच कुल में जन्म लिया, क्योंकि नीच कुल में जन्म लेने वाले को नीच कर्म करने पर पाप का बंध कम होता है। रिपीट करता हूं, मोटिवेशन। नीच कुल में जन्म लेने वाला यदि नीच कर्म करता है तो उसको पाप का बंध कम होता है। मांसाहारी शराबी जैसे शेर है, शेर मांस खाता है, उसका बच्चा भी खा रहा है, तो बच्चे को मांस का बंध बहुत कम होता है, क्योंकि उसकी मां खा रही है। सारा परिवार खा रहा है, सारी जाति खा रही है, उनके साथ खा रहा है, उनके गुरु खा रहा है, इसलिए उनको बहुत आरक्षण है। क्या कैसी दुनिया देखो, खोटे गुरु, खोटे साथ, खोटे देव, खोटा परिवार, खोटी जाति, खोटा सब कुछ खोटा है। इनको बहुत आरक्षण है कर्मों की तरफ से। कर्म ऐसे बच्चों को माफ कर देता है। बोले इस बेचारी की क्या गलती है, इस बेचारी की क्या गलती है। बहुत कम कर्मबंध होता है, बहुत कर्मबंध होता है, क्योंकि सब कुछ खोटा है। सबसे ज्यादा कर्मबंध होता है तो जैनी को, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ चोखा है, तुम खोटे हो। बाकी सब कुछ क्या है, लेकिन तुम क्या हो। और उसके यहां सब कुछ खोटा है। अब वो खोटा बन गया तो क्या बुरा होगा। सब कुछ खोटा ही है, सब कुछ खोटा। अब वो खोटा बन गया, कोई बड़ी बात नहीं। दोनों मोटिवेशन लेना। यदि तुम्हारा सब कुछ खोटा हो, सब कुछ खोटा हो, माँ बाप, परिवार, जाति, कुल सब कुछ खोटा है,
किस्मत भी खोटी है। और फिर तुमने कोई खोटा काम किया तो चिंता मत करना, ऐसे खोटे व्यक्ति की जमानत मैं लूंगा और तेरा उद्धार करा दूंगा। मैं, क्योंकि सब कुछ खोटा होने के बाद तुम खोटे हुए हो। ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जिसका सब कुछ खोटा है वो मात, सारी जाति, सारा परिवार, सब कुछ मांसाहारी है। अब तुम्हारे उद्धार ज्यादा नहीं करूंगा परेशान। एक मछली का त्याग कराऊंगा, पहली मछली मत खाना। किससे? जिसका सब कुछ खोटा है। एक 14 का त्याग कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। एक कौए का मांस त्याग कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। बहुत सस्ते में निपटा रहा हूं। किसको? रिपीट करना, जिसका सब कुछ खोटा है, सब कुछ खोटा, किस्मत भी खोटी, पूर्व जन्म भी खोटा, सब कुछ खोटा, उसको ज्यादा नहीं करना। एक कौए का मांस छोड़ देगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आपसे पूछता हूं, जो व्यक्ति आप सब खोटे हो, बोलो आप का देश खोटा है? आपकी जाति खोटी है? नहीं बोल दो, कोई डरो मत। बहुत फायदा है खोटा कहने, बहुत फायदा है। मूर्ख कह दे मेरा सब कुछ खोटा है, इतने से नियम में बेड़ा पार। हिम्मत करो, सब कुछ खोटा है, हिम्मत करो, छोटे से नियम में स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। बस तुम्हें ये कहना पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूं, मेरा सब कुछ खोटा, मेरी किस्मत भी, मैं नीच हूं, परिवार नीच। बस इतना सा एक फाइल तैयार करो आप, जिसमें सब में खोटा 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 लिखना चाहिए। सब कुछ खोटा है हमारे यहाँ, चोखा नाम की कोई चीज ही नहीं। सारी दुनिया भी मुझे खोटा ही मानती है। तुम लिखने के बाद पड़ोसी से पूछना, नगर में पूछना हमारे परिवार के प्रति क्या भाव है, तो वो कहे नगर का सबसे बड़ा पापी खोटा परिवार, सबसे खोटा परिवार। ऐसे खोटे परिवारों को पहले राजा कहां बसाता था? गांव के बाहर, जिसका सब कुछ खोटा था। ऐसे व्यक्तियों के लिए मंदिर आने की मनाही थी, आज भी है। ऐसे व्यक्ति खोटे जिनका सब कुछ खोटा हो, उन्हें मंदिर के अंदर एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, बहुत पहले की घटना है, संभव था 91-92 अशोकनगर चतुर्मास। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी हम सुधरना चाहते हैं, हम मंदिर आना चाहते हैं, हम हाथ देना चाहते हैं, हम अभिषेक करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये बताओ आपका परिवार कैसा है? बोले खोटा है, सब कुछ बुरे कर्म होते। आपका व्यापार कैसा है? बोले खोटा है, मांसाहार का खोटा है। तुम्हारी किस्मत कैसी है? बोले खोटी है, तभी तो हम ऐसे नीच कुल में पैदा हुए। तुम्हारा खान पान कैसा है? और आप पूछो ही मत, सब खोटा है। हमारे रिश्तेदार खोटे, हमारा सब खोटा ही खोटा। मैंने कहा तुम्हें मंदिर आने की जरूरत नहीं है, तुम एक खोट छोड़ दो, तुम्हारा जो मंदिर आने वालों का भी कल्याण नहीं है, वो कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। मत करो कि मेरा कल्याण कैसे होगा जब मुझे अभिषेक करना नहीं मिलेगा, मंदिर नहीं आने दोगे तो कैसे? निम्न जाति के लोग थे, मैंने तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्यों मंदिर आते हो?
तुम्हें मंदिर नहीं आना, तुम्हें अभिषेक नहीं करना, आरक्षण है तुम लोगों के लिए। खोटे परिवार का व्यक्ति सुधरना चाहे तो उसे मंदिर आना जरूरी नहीं है, अभिषेक करना जरूरी नहीं, पूजन करना जरूरी नहीं, कुछ नहीं करना, बस एक खोट छोड़ने की शुरुआत कर दो, तुम्हारा बेड़ा पार है। एक व्यक्ति बहुत अच्छे थे, प्राचार्य थे, पूज्य गुरुदेव के पास आए, उनको महसूस हुआ, उन्होंने खुद आलोचना की, महाराज हमारा सब कुछ खोटा, किस्मत सब कुछ खोटी, अब मेरा मन बन रहा है कि मैं जैन बनूं, क्या आप मेरे से आहार ले लोगे? क्या आप भगवान का अभिषेक करने दोगे? यही प्रश्न बहुत पहले पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय उठाया था, बहुत जबरदस्त उठा था। तो आचार्य सिंह ने कहा, तुम्हें ये महसूस हो गया कि मेरा सब कुछ खोटा है? बोले हाँ महसूस हो गया। तुम्हें पता चल गया कि मेरा नीच कुल है, नीच जाति है, मैं खुद नीच हूं? बोले चल गया, मेरी किस्मत नीच, सब कुछ नीच है। अंदर से पता चल गया? बोले चल गया। विकल्प मत करो, ऐसे लोगों को मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं, अभिषेक की जरूरत नहीं, आहार देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वही काम आहार देखने से हो जाएगा। देखो क्या गजब, सीधा अपन कहते नहीं हरिजनों का प्रवेश वर्जित है, अभी झगड़ा डंडा हो जाए, अभी धड़, क्या गुरुदेव ने क्या? बोले क्यों, तुम्हें कल्याण करना है ना? बोले हाँ कल्याण करना है। तो आहार देना, तुम आहार देना चाहते हो या कल्याण करना चाहते हो? बोले कल्याण करना चाहता हूं। तो मैं तुमसे कह रहा हूं ना, इनके आहार देने वालों का कल्याण जो होगा तो देखने मात्र से कल्याण हो जाएगा। आम से मतलब है कि तुम्हें मंदिर में आने की जरूरत ही नहीं, कल्याण करना है मंदिर में कि दादागिरी दिखाना है? नहीं, हमारा तो कल्याण होना चाहिए। तो मंदिर के दरवाजे, मानस स्तंभ के दर्शन कर लो, तुम्हारा कल्याण वही होगा जो अंदर पूजा करने वालों का होगा। मां दरवाजे पे आकर भगवान का दर्शन कर लो। वो सही मुमुक्षु था, सही धर्मात्मा था। उसने कहा महाराज बिल्कुल ठीक, हमें तो कल्याण करना है, बस यही आकुलता होती थी कि मैं अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, आहार नहीं दे पाऊंगा, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? क्या महानुभाव उसने नियम लिए। शाम होने के 48 मिनट पहले भोजन कर लेता है, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। और तुम बनिया, अभी तो हाथ की रेखाएं दिख रही हैं, और बल्कि नहीं दिख रही हैं तो हम तो देख के आए थे, अंदर खाए जाओ। कंप्रोमाइज, वो 48 मिनट पहले भोजन त्याग देता है। 48 मिनट के पहले 47 मिनट में, हर 47 मिनट में पानी छान के पीता है। 47 मिनट होते ही वो पानी को पुनः छन्ना लगाएगा, पिएगा। और बाकायदा बिलछानी जहां से लाता है वहां डालता है, कुएं आदि से लाता है। वह बिलछानी नल के पानी का त्याग नहीं कराया था, बोरिंग का। कभी नल का पानी पीता भी है तो उसकी बिलछानी जहां से वाटर बॉक्स होते ना, उस टंकी में डालने जाता है। बिलछानी, दया देखो। नल के पानी को छानेगा, इकट्ठा कर लेगा दिन में, शाम को जहां वाटरफॉल है वहां डाल के आता है। ठीक है, कुछ जीव तो बरादना होंगे, भावना देखो, भावना देखो। आज भी वो नियम पाल रहा है। भारतवर्ष में आज तक मैंने जैनी श्रावक ऐसा नहीं देखा
जो मैंने एक हरिजन को धर्म करते थे। मंदिर के बाहर आता है, भगवान के मान स्तंभ के सामने बैठता है, दरवाजे से भगवान का दर्शन करता है, वहीं जाप देता है, वहीं ध्यान करता है और घर चला जाता है और आराम से जिंदगी जी रहे। दोनों मियाँ बीवी ने नियम लिए। क्या समझ रहे हो तुम लोग धर्म के रास्ते? शास्त्रों में आया है कि रामचंद्र जी सीता जी महाराज को आहार दे रहे थे, तो 4 प्राणी बंदर, गिलहरी, नौला आदि देख रहे थे। देखने के बाद उन्होंने वही उत्तम भोग भूमि का बंद किया और बताते हैं आहार देखने से वही जीव थे जो भरत, बाहुबली आदि आकर के बाद में बने। कोई उनको दूसरी गति में भी मानता है। पूर्व जन मतलब रामचंद्र जी की बात नहीं है, रामचंद्र जी तो बहुत बाद में हुए। पहले चारण वलधारी मुनिराजों का रामचंद्र जी के आहार देखने वाला जटायु, वो आहार तो दे नहीं सकता, अंदर भी नहीं जा सकता, तो महाराज के आहार लेने का पात्र जल नीचे बह के आ गया, उसी जल में लौट गया, उसके पंख सोने के हो गए, उसे जटायु पक्षी कहते। उज्ज्वल रविशरण आचार्य पद्म पुराण में जटायु पक्षी हमारे यहाँ भी है, इस रूप में प्रस्तुत किया गया। देखने मात्र से कोई जरूर नहीं कि दैनीय हो। एक माली था, उसके मन में यही भाव आया मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। बस उसने यही सब बातें, वो दोपहर का समय मिलकर स्वाध्याय करता था मंदिर में। बस उसको पढ़ते पढ़ते, महाराजों की बातें सुनते सुनते वो जानता था कि मुझे अभिषेक की छूट तो मिलने वाली है नहीं। अब क्या करें, महाराज बन नहीं सकता, बाबा जी बन क्या गजब। धर्म के रास्ते देखो, वो जहां अभिषेक करने वाले खड़े होते हैं ना, उस फर्श को धोता था दिन भर, बस दिन भर पोंछा लगाता रहता। मैं उस मंदिर में था, मैंने कहा भगवान जी क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ये तुम्हें किसने कहा तुम दिन भर पोंछा लगाते रहते हो? कमेटी ने तुम्हें पर दबाव दिया होगा, नहीं तो वो निकाल देंगे। क्यों करते हैं सर? बोले महाराज जी आपको कोई परेशानी हो रही क्या? अरे मैंने कहा भाई मुझे परेशानी नहीं हुआ, मैं तो तेरी परेशानी से परेशान हूं। नहीं महाराज आप परेशान मत हो, सारे अधिकार तो मेरे कर्मों ने छीन लिए, ये अधिकार और बंद मत करो। मैंने कि अधिकार की बात क्या है? बोले मैं न भगवान से ही कहता हूँ, भगवान इस भाव में तो आप तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, आपका अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका अभिषेक करने वाले जहाँ खड़े होते हैं उस फर्श को धोने का अधिकार तो मेरा है। और उतने स्थान को वो पहुंचता और गंदोदक लगाता और उस पानी को ऐसे ही नहीं फेंकता जिस गंदोदक को तुम सिराते हो वहीं दूसरे स्थान पर बड़े विनय के साथ फेंकता था। किनका गंदोदक था वो? जहां भगवान के अभिषेक करने वाले खड़े होते हैं। बोलो आप लोग बोलो, उसके पुण्य की बात बोलो और तुम जैनियों की बात बोलो, किसको पुण्य ज्यादा है? उसकी भी शुद्धि देखो। इसलिए ये मत समझ लेना कि अपने आप को कभी, इसलिए आप लोगों से फिर मैं कह रहा हूं, एक बार बोल दो हमारा सब कुछ खोटा है। झगड़ा टंटा कहता हूं, मैं भी परेशान हूं तुमसे,
क्योंकि जैनी कहते ही मैं पीछे पड़ता हूं, अभी से कर, धोती दुपट्टा पहन, महाराज को हार दे, ये कर वो कर, दान दे, ये सब परेशान हो गया। तो मैं भी शांति से बैठूंगा और तुम भी बेटा शांति से रहना, और तुम्हारा कल्याण करने की गारंटी मैंने दी। जो जैन बन करके कल्याण नहीं होगा, जो चोखे बनने के बाद चोखे कुल, चोखी जाति, चोखे परिवार में जन्म लेने से फिर भी दुर्गति हो सकती है, लेकिन तुम सब कुछ खोटा कह दो, बस गुरु को भी खोटा कहना, भगवान को भी खोटा कहना, शास्त्र को भी, सब कुछ महाराज हमारा तो खोटा ही है, पूरी कुएं में भांग पड़ी है। मान जाओ मेरी बात, इतने से मामले में मंदिर ही नहीं आना, बाहर खड़े रहना, जय भगवान, जय जिनेंद्र, बस काम हो जाए, काम हो जाए। झूठ बोलूंगा नहीं, सस्ता सरल रास्ता बता रहा हूं। तुम ये मत समझना कि मैं कोई तुम्हें फैंसी ड्रेस कर रहा हूं, मैं सच्चा रास्ता जिनवाणी की गद्दी पर बैठा हूं। यदि आपको जैन धर्म की कोई भी क्रिया भार लगती हो, कल्याण तो करना है, लेकिन महाराज जी चर्या बहुत कठिन, मेरे से नहीं होता अभिषेक पूजन, मैं नहीं दे पाऊंगा आहार दान, आपकी आहार दान देने में बहुत कठिनाई है। आपके वो जो नाटक है ना, नाटक वो प्राण लेते हैं, बाकी तो कोई बात नहीं। तो बस एक बात कर लो आप, ये सब झंझट से दूर ऐसा भाव करो, अगला भाव है भगवान मेरे खोटे कुल, खोटी जाति, खोटे परिवार में हो, जहाँ खोटे देव, खोटे गुरु, सब कुछ खोटे खोटा मिले, फिर आ जाना मेरे पास, मैं बहुत सस्ते में कल्याण करा दूंगा। बस जन्मजात पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ, इतना कहना है, ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा। महाराज जी ये सब खोटे हैं, समझ में नहीं आ रहे, अपनी जाति कुल को खोटा, बस फिर देखो मजा। कौन कौन फार्म भर रहा है, बहुत सस्ते में, बहुत परेशान हो गए हो तुम, हम साधुओं से परेशान हो, इन मंदिरों से परेशान हो, जैनी का बहुत कठिन है। मुनि महाराज हम परेशान हैं, मान लो हमसे पूछो महाराज जी आप क्या है, मैं मुनि महाराज उनसे भी कह रहा हूं कि पंचम काल में यदि तुम मुनि पद से ऊब गए हो, मुनि पद यदि बुरा लग रहा है तो कुछ नहीं करना, तुम तो इतने कह दो मैं नीच कुलीन हूं, बस बस इतना ही सा कहना है। इतना सा कहते ही थोड़ा सा नियम दूंगा और वहीं मिलोगे जहां अच्छे महाराज मिलते हैं, वहीं मिलोगे, सोल में स्वर्ग में मिलोगे। मुनि बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आरक्षण सब जगह है जी, राजनीति में नहीं, हमारी धर्म नीति में भी आरक्षण है। जैसे राजनीति में तुम्हें, राष्ट्र नीति में तुम्हें ये फार्म भर के देना पड़ेगा कि हम हरिजन है, वो बोलते ना ओबीसी या क्या बोलते हैं नाम, ये देना पड़ेगा, फिर आपको आरक्षण छूट 35% में पास, सब ऐसा ही। अब आपसे पूछता हूं, पहले मेरे से पूछो, आप अपने संबंध बताओ। तो मैं तो अपने संबंध में, मैं अपनी मुनिचर्या में अवभाग्य मानता हूं, मैं कहीं से ऊबा हुआ नहीं हूं। मैं तो और चाहता हूं इससे और कठिन परीक्षा होवे, इससे ज़्यादा और कठिनाई आवे, मुझे ऊपर जो कठिनाई है
अभी मजा नहीं आ रहा है। जितने उपसर्ग आ रहे हैं ये कौन सा बाएं हाथ, बाएं हाथ कहते ना, ये काम तो बाएं हाथ की चुटकी का काम है, तो मजा नहीं आ रहा। उपसर्ग और परिसर प्रतिकूलताएं जो आ रहे हैं, इससे 100 गुनी प्रतिकूलता भी आती जाएंगी, तब भी मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। 1 गुनी नहीं, 100 गुनी। अभी 100 गुनी तो आई ही नहीं, अभी तो यूं चुटकियों पे कोई परेशानी नहीं है। आज तक मुझे किसी मुनिचर्या पालन करने में कभी परेशानी नहीं आई। मैं तो हर चर्या पालन करने में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। सामायिक में बैठता हूँ तो लगता है मैंने कितने पुण्य किए, इस कलयुग में भी मुनि बनकर सामायिक कर रहा। प्रतिक्रमण करता हूँ इस कलयुग में, भौतिक परंपरा में बैठ के प्रतिक्रमण करना कितना पुण्य है, कितना पुण्य है। जब केस लॉन्च करता हूँ, कितना पुण्य है जब आहार चर्या का शोधन करता हूँ, कितना पुण्य है जब ईरिया समिति से चलता हूँ, और कितना पुण्य है जब जिनवाणी के पन्नों का स्वाध्याय करता हूँ। बहुत जिनवाणी के जब पन्ने पढ़ते ना, इतना आनंद आता है, भगवान पढ़ लो। तुम लोग कहते महाराज जी आप घड़ी का ध्यान नहीं रखते, घड़ी का ध्यान क्या खाक रखें, जिनवाणी पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है कि दिन भर पढ़ता रहूं। क्या यदि बोर हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, तुम तो कहते ना परेशानी की रात काटे नहीं कटती, काटने से हमें तो परेशानी है ही नहीं, हमें तो स्वाध्याय में आनंद आता है। 1 घंटे हो जाए, 1.5 घंटे हो जाए, 2 घंटे हो जाए, और दिन भर भी चलता रहे तो मैं कभी ऊबने वाला नहीं। कितने ग्रंथ मैंने दोबारा तिवारा पढ़ लिए, लेकिन ये भाव नहीं आता, ये तो मैं पढ़ चुका हूं। भक्तांबर पाठ में पढ़ता हूं, बहुत बार पढ़ता हूं, लेकिन आज तक कभी ये नहीं लगा कि इसको तो बहुत बार पढ़ लिया। जब भी पढ़ता हूं किसी ना किसी श्लोक में कोई नए शब्द पर उपयोग चला जाता है और लगता अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इतने बार पढ़ लिया, पढ़ा ही नहीं था, ये तो मैं छूट ही गया, छूट ही गया। आनंद ही आनंद। जब आनंद आता है उस व्यक्ति की पुनरावृत्ति करने में ऊबता नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव के एक बार बहुत पहले एक द्रव्य संग्रह का अनुवाद किया था, पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी रहे होंगे उस समय। वो कापी हम लोगों को मिल गई, तो हम लोगों ने आचार्य ये आपका अनुवाद है, इसको छापने के लिए श्रावक कह रहे थे दूं। आचार्य ने बताओ कौन सा। उन्होंने पढ़ने के बाद कहा, बोले अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बोले इसमें बहुत सारी चीजें हमारे आचार्य कवि तो हैं ही। 1 महीने के अंदर उन्होंने नया पद्यानुवाद दिया, बोले एक ये ले जाओ। हमने कहा वो रहने दो। हमने कहा पहले हम दोनों पढ़ने दो। दोनों बोले तुम ही दोनों पढ़ लेना, जो अच्छा लगे वो छपवा देना। और उसमें तो जमीन आसमान का अंतर था। मैंने कहा आचार्य लेखक तो आप ही हो, और द्रव्य संग्रह भी वही है, लेखक भी आप भी वही हो। बोले अब तीसरी बार मत कहो, नहीं तो तीसरा और तैयार हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न मति जब प्रकट होती है, आघाता नहीं है व्यक्ति, आघाता नहीं है।
शास्त्रों को पढ़ते हुए अगाता नहीं है, कुछ नया चीज अनंत अर्थ भरा है। तीसरी बार पढ़ाओ तो कुछ और नया अर्थ निकले। आनंद ही आनंद है। कैसे घड़ी देखो, क्यों देखो, स्वाध्याय में लिखता पढ़ते जाओ। पूरी द्वादशांग पढ़ सकूं तो पढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन चौसम नहीं, बुद्धि नहीं, पुण्य नहीं। इसलिए मेरी तरफ से तो मेरे तो जन्म जन्म तक भी यदि जन्म से ही मुझे मुनि बनना पड़े तो मेरा आज से ही संकल्प है, मैं मुनि बनने को तैयार रहूंगा। शर्म, मैं तो नहीं घबराया, मैं तो नहीं उबा, मुझे तो कभी फीलिंग नहीं हुई। कठिनाइयां आती हैं, आती रहेंगी, कष्ट होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन संक्लेश नहीं होना चाहिए। कष्ट में और संक्लेश में, कष्ट शरीर की पर्याय है, संक्लेश आत्मा की पर्याय है। संक्लेश नहीं होना, कष्ट तो होता रहे, कष्ट तो होगा, परेशानी होगी, आंख में आंसू भी आ सकता है। मान लीजिए विहार करते हुए पैर छिल गया, उसमें कंकड़, बहुत तेजी से कंकड़ लगा और चीख निकल गई। इससे कोई फर्क पड़ना, निकल सकती है चीज, आंख में आंसू भी आ सकता है, ये कष्ट है। संक्लेश क्या है? महावीर स्वामी ने ये नियम क्यों बनाए, ये नियम बदल देना चाहिए, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। दया की बात करते हो, यहाँ प्राण ले रहे हैं नंगे पैर चला करके, महावीर को सोचना चाहिए, उनको तो रिद्धि प्राप्त थी, वो आकाश में चलते थे, हम लोगों की सोचना चाहिए, ये आगम का नियम बदलना चाहिए। ये संक्लेश हो गया, संक्लेश हो गया। और यदि ये भाव नहीं आया, मात्र कष्ट हुआ, तो कष्ट तो चलता है, आर्त ध्यान, पंचम स्थान तक आर्त ध्यान चलता है, कष्ट की अनुभूति होती है, लेकिन भाव लिंगत तो खत्म नहीं होता। संक्लेश का अर्थ हो जाता है मिटा देना। इसलिए आप लोग बोले, आप लोग यदि जैन कुल में जन्म लेकर जो हम लोग चर्या बताते हैं, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष नहीं खाना, गणंत नहीं खाना, गुटखे तंबाकू शराब नहीं पीना, प्रतिदिन अभिषेक मंदिर आना, पूजन करना, आहार दान मौका मिले तो देना, इन सब से यदि जैनियों में आप लोगों को ये सब कठिन लग रहा हो तो सस्ता मार उतारा। कठिन लग रहा है तो किसको कठिन लग रहा है? जैन दर्शन के नियम बोलो भाई। रात्रि भोजन, प्राण निकल रहे हैं महाराज जी, प्राण निकल रहे हैं। आप बोलो महाराज जी, आपका समय हो गया ना, आप जल्दी बंद करो ना। रात्रि भोजन नहीं बन रहा है ना, बहुत कठिन नियम है ना। सब प्रकार के नशों का त्याग, अभक्ष का त्याग, हम गणंत नहीं खाएंगे, हम प्रतिदिन अभिषेक पूजन का नियम लेते हैं। कठिन लग रहा है तो बेटा बहुत बर्बाद हो जाओगे। तो मैंने पहले ही कहा, तुम गुम गए तो मैं भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। हाँ, तुम गुम गए तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि जैनी यदि गुम गया सीधा नीचे मिलता है नरकों में, जहां गुरु नहीं जा पाएंगे। जैनी यदि गुम गया, क्योंकि तुम जैनी हो,
सब कुछ चोखा है तुम्हारे पास, या तो सब खोटा कर दो, सब खोटा कर दो। बोलो जैनियों, बोलो हमारी जाति खोटी जाति, बोलो बोलो, डरो मत, बोलो जैन जाति खोटी जाति। अरे फायदे का सौदा बता रहा हूं मूर्खो। एक बार खोटी जाति कह दो आप, देखो कितने फायदे हैं, कितने फायदे हैं। जैनी होकर तुम खोटी जाति कहना है, बोल रहे नहीं बोल रहे? अच्छा बोलो हमारा नीच कुल है, जितने जैनियों के कुल सबके नीच कुल है, नीच कुल। अपने मुंह से बोलो, मेरे से नहीं। बोलो हमारा कुल नीच कुल है, बोलो हमारे बाप दादे सब नीच हैं, नहीं है? तुम्हारे रिश्तेदार सब नीच है। हाँ? अब और एक और बोलना है, तुम्हारे गुरु नीच है। अरे क्या आपत्ति, बोलो फायदे का सौदा बता रहा हूं। तुम्हारे गुरु नीच है, तुम्हारे भगवान नीच हैं, तुम्हारे शास्त्र नीच हैं। बस इन सबको नीच कह दो, खोटा कह दो, फिर तुम्हें इतना सरल रास्ता बताऊंगा कल्याण का। बहुत कम कर्मों ने आरक्षण दिया, बहुत कर्म का बंध कम होगा तुम्हें, बहुत नगन। बस सबको नीच कहना। प्रस्ताव पास करूं नीच का? कौन कौन चाहते समर्थन, बोलो कौन कौन चाहते इनको नीच कहना? तुम्हारे से नहीं। हम यदि बाहर जाकर हरिजनों से भी पूछूं तो वो भी जैन को नीच कहने को तैयार नहीं होगा। अब भाई तुझसे पूछता हूं, जखौर वाला कुलदीप, कुलदीप ही नाम ना, कल्पनी, तू बोल रहे ठाकुर है भाई, तेरी दृष्टि में बता, ये सब जैन जाति नीच जाति है। आज मौका मिल रहा है, मैं तो कुछ चिंता मत करना, ये कुछ गड़बड़ कहे तो मैं तेरे साथ हूं। ठाक साहब, जैन जाति नीच जाति, जैन गुरु नीच गुरु, मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई व्यक्ति जैनी को, बल्कि मैंने तो ये पाए गए कि लोगों ने कहा है जैन गुरु जैसा गुरु नहीं, जैन देव जैसा देव नहीं। मैंने उन लोगों से सुना जो कहते हमारे गुरु तो कुछ भी नहीं है, गुरु हैं साधु है, तो ये सुना। निम्न लोगों के स्तर के मुख से सुना है जैन जाति महाजन जाति। महाजन आप कहते हो कि आपके नौकर, आपके निम्न लोग हैं, वो महाजन कहते हैं। सारे भारत में जैन जाति महाजन नाम से प्रसिद्ध है। महाजन कहलाते हो आप, श्रेष्ठ जन कहलाते हो आप। सब लोग अच्छी दृष्टि से देखते हैं। किसी को प्लाट यदि जैनी के बाजू में मिलता है तो बड़ा खुश हो जाता है। कोई बात नहीं, पड़ोसी में महिलाएं भी सब कहते आजू बाजू किसका प्लाट है, और दोनों तरफ जैनी है, तो वो कहते फिर क्या पूछने की जरूरत है। यानी ये रेपुटेशन है कि आजू बाजू जैनी है, कोई खतरे की बात नहीं है। तो ये हमारी रेपुटेशन। अब प्रस्ताव पास, चोखे का खारिज हुआ, खोटे का खारिज हुआ कि चोखे का? खोटे का। अब आ जाओ बेटा लाइन पे। अब तुम्हारे लिए जो कल की बात कही थी, आज भी वही कही। अब तुम्हारे लिए कैमरे लगे हैं, तुम मत गुम जाना, जैनी न गुम जाए, बड़ा आदमी न गुम जाए, इन पर निगरानी रखो। एक दिन भी मंदिर नहीं आया बड़ा आदमी
निगरानी रखो, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाओ, नहीं तो मिलेगा नहीं खोजे से। बड़ा आदमी नहीं गुम जाए। अब आप लोग सब अपने आप को बड़ा मानते हैं, मैंने पहले ही कह दिया, तो नियम दो, नियम लो। मैं देव शायद गुरु के रजिस्टर से कभी गुम नहीं होऊंगा, प्रतिदिन हाजिरी दो। तो मैं इसलिए मंदिर नहीं बुलाया जा रहा है कि भगवान को अभिषेक कराना है, तुम्हें इसलिए बुलाया जाए, तुम बड़े आदमी हो, अटेंडेंस भरना है, अभिषेक करना, अटेंडेंस भरना है। भगवान मैं अभी आगरा ही में हूं, कहीं गया नहीं हूं। हर चीज की अटेंडेंस भरना, निगरानी पर रहना चाहिए। 24 समय आपका हुआ है, अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा 6 तरफ से खतरा चल रहा है। महाजन के ऊपर, जैनी के ऊपर। गोष्ठी के पहले हमारा यही प्रसंग था, सबसे ज्यादा खतरा में इस युग में है तो जैनी, और सबसे ज्यादा खतरा में कोई है इस समय तो जैन गुरु, क्योंकि वो सर्वोच्च है। इसलिए थोड़ा नीचे उतर जाएं तो इनके भी खतरे बंद हो जाएंगे, सब खतरे बंद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा। महावीर भगवान के मित्रों, एक बार जरा बोल दीजिएगा, गर्व से कहो हम जैन हैं, हम जैन हैं, हम जैन हैं। बस गर्व रखना, क्योंकि आगे की जो बात कही है गुरुदेव ने, खोटे बनने के लिए पूरे रास्ते खोल दिए गए हैं। रात्रि भोजन करिए, महाराज उल्टी बात करते हैं, सीधी बात तो कहते ही नहीं है। और मैंने देखा उल्टी बात जल्दी समझ में आती है अपन सबको। रात को खूब भोजन करो, लेकिन जैन मत कहो। अभी जो नारा आपने लगाया ये कभी मत लगाना। इधर उधर कहीं भी जाओ भटको, लेकिन जैन मत कहना अपने आप को कभी। अगर आपने अभी जो नारा लगाया, गर्व से कहो हम जैन हैं, तो जो गुरुदेव मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग को अपनाओ। जो महावीर का मार्ग हमें बता रहे हैं उस मार्ग को बताओ, नहीं तो खो जाओगे, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। चलिएगा, आज हमारे मध्य श्रीफल अर्पण करने की श्रृंखला में आगरा नगर की ही कालिंदी विहार की शैली आई हुई है। आगे की तरफ आ जाए, आगे आ जाए। और साथ में आज देवनगर शैली भी है, आगे की तरफ आ जाए वो भी। साथ ही राजस्थान भरतपुर से 2 बसें आई हुई हैं, वो भी कृपया अग्रिम पंक्ति में यहां खड़े हो जाएं। और चले मंच पर आने का प्रयास न करें, कृपया यही नीचे साइड में आ जाएं। सब साइड में आगे को आ जाएं, बिल्कुल आगे आ जाएं। श्रीफल ले लें। पहले आचार्य श्री का सभी लोग खड़े हो जाइएगा। अपन अब सब अर्घ्य चढ़ाएंगे। जिन लोगों को श्रीफल अर्पण करना था हमने आगे बुला लिया है, वो आगे आ जाएं। और कृपया करके सबसे पहले अब आचार्य श्री का अर्घ्य अर्पण करेंगे। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हर ये अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपोमूर्त ही आराधक ही योगीश्वर ही महासन, यही अरुण का देख सके युग युग तक आगामी दसन। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अनंत प्राप्त पूर्वांग पांति स्वाहा। आइएगा, अब पूज्य मुनि श्री का अर्घ अर्पण करेंगे। जो अर्घ लाएं, श्रीफल लाएं, हाथ देखिए, मंच पर आने का प्रयास न करिएगा। हमारी व्यवस्था को थोड़ा ठीक करिएगा। आप लोग पीछे रहिए, सब पीछे रहिए, सब पीछे रहिएगा। नरेश जी सबको पीछे रखिएगा। और पूज्य श्री का अर्घ चढ़ाएंगे, हाथों का श्रीफल बनाने, जिनके हाथ में श्रीफल नहीं है। चलिएगा, प्रारंभ कीजिएगा। हाँ,
हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाए भगवत यही मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ओम नीम सुधा सागर मुनिंद्र अनग पद प्राप्त अर्घ्यम निपालती स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मुनिराज। और आइए जिनवाणी स्तुति के साथ कार्यक्रम को विसर्जन की ओर ले चलते हैं। जिनवाणी स्तुति श्री जी सभाओं के लोग भी आगे आ जाएं। हाँ चलिए। श्री जी वारी जग तलवारी जग जड़ मदता मोहरी, जन्मड़ हरी गढ़ हरे हरी, जन्म जरावे रघुरी, तीर्थ पराणम दिव्य जड़ंजो पड़ई सुई नये धारे, राणम सुख नृतम धरे, सासद मुख पद पावे। 9 बार नवकार मंत्र। देखिए जिन्होंने भक्ति कलश यहाँ पर स्थापित किया है वो कृपया करके मंदिर जी में ले जाकर अपना भक्ति कलश विराजित कर दे। और आप सबसे अनुरोध है, पूज्य श्री अभी निकलेंगे सेंट्रल रैंप के पास से, आप कोई भी उनके पैर छूने का प्रयास ना करें, दूर से नमोस्तु करिएगा। वो निकल जाए उसके बाद उनकी चरण धूलि पीछे से लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। सेंट्रल रैंप खाली कर दीजिएगा, सेंट्रल रैंप पर कोई ना रहे, सेंट्रल रैंप बिल्कुल खाली कर दीजिएगा। गुरु सुधा सागर महाराज पधारी, मंगल गाऊंगी देखिए चरण मत छूइएगा, कोई भी चरण छूने का प्रयास न करें। क्या है जीव, क्या है